डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को मॉडिफिकेशंस इन माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स अपनी डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स के कारण अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनको हमने दो मुख्य समूहों में डिवाइड किया था, मैंडिबुलेट एंड हॉस्टिलेट। मैंडिबुलेट प्रकार के जो माउथ पार्ट्स थे वो सॉलिड फूड को या ठोस भोजन को लेने के लिए एडेप्टेड थे, जबकि हॉस्टिलेट टाइप के माउथ पार्ट्स लिक्विड फूड को लेने के लिए एडेप्टेड थे। ये दोनों माउथ पार्ट्स अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड हो जाते हैं। उन मॉडिफिकेशंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इनमें सबसे पहले च्यूइंग माउथ पार्ट्स या च्यूइंग एंड बाइटिंग माउथ पार्ट्स, ये मैंडिबुलेट प्रकार के माउथ पार्ट्स होते हैं। फिर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स, ये हॉस्टिलेट टाइप के माउथ पार्ट्स हैं। साइफनिंग माउथ पार्ट्स, ये भी हॉस्टिलेट टाइप के माउथ पार्ट्स हैं। लैपिंग, ये भी हॉस्टिलेट हैं। एंड स्पंजिंग, ये भी हॉस्टिलेट प्रकार के माउथ पार्ट्स हैं। तो इस तरह से हम 5 प्रकार के मुखांगों को या माउथ पार्ट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। ये माउथ पार्ट्स सबसे पुराने या आदिम प्रकार के होते हैं और उद्विकास के क्रम में प्रारंभिक कीटों में भी ये पाए जाते थे। ये काटकर यानी कि बाइटिंग, काटकर चबाने वाले मुखांग हैं। इनके बारे में जनरल आपको सारी बातें मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी। आज इसकी और अधिक डिटेल्स हम आज देखते हैं। इस प्रकार के माउथ पार्ट्स में एक लेब्रम या अपर लिप, एक जोड़ी मैंडिबल्स, एक जोड़ी मैक्सिली, लेबियम, एपीफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स आते हैं। सबसे पहले लेब्रम, ए सिंपल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड below the clypeus on the anterior side of the head and moves up and down। एक सिंपल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है लेब्रम। यह क्लाइपियस के नीचे हेड के एंटीरियर साइड में उपस्थित होता है। यह ऊपर और नीचे मूव कर सकता है। The functions of the labrum are to close the front of the mouth cavity, protect the mandibles, guide the food into the mouth। लेब्रम जो है वो माउथ कैविटी के अग्रभाग को बंद करने का कार्य करता है, मैंडिबल्स को प्रोटेक्ट या मैंडिबल्स की रक्षा करता है और फूड को या भोजन को मुख में जाने के लिए गाइड करता है।
mandibles, paired unsegmented, heavily sclerotized jaws lying immediately below the labrum. मैंडिबल्स पेयर्ड संरचनाएं होती हैं, अनसेगमेंटेड होती हैं, बहुत अधिक स्क्लेरोटाइज या बहुत अधिक कठोर जास की भांति, जबड़ों की भांति होती हैं, या जबड़े ही मैंडिबल्स जो हैं उनको हम जबड़े भी कहते हैं। ये लेब्रम के ठीक नीचे उपस्थित होते हैं। आर्टिकुलेट विद द हेड कैप्सूल साइड वाइज बाय मीन्स ऑफ टू जॉइंट्स, गिनग्लिमस एंड कॉन्डाइल। ये हेड कैप्सूल्स के साइड में दो जॉइंट्स द्वारा आर्टिकुलेट रहते हैं। इन जॉइंट्स को गिनग्लिमस तथा कॉन्डाइल कहते हैं। पॉजेस टू टाइप्स ऑफ टीथ, इंसाइजर्स एंड मोलर्स। मैंडिबल्स में दो प्रकार के टीथ होते हैं, इंसाइजर्स एंड मोलर्स। एडॉप्टेड फॉर कटिंग एंड मैस्टिकेटिंग द फूड मटेरियल। ये फूड मटेरियल को काटने और मैस्टिकेट यानी कि चबाने के लिए एडेप्टेड होते हैं। मैक्सिली, पेयर्ड सेगमेंटल स्ट्रक्चर्स लाइंग बिलो द मैंडिबल्स, ये पेयर्ड सेगमेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मैंडिबल्स के नीचे होते हैं। ईच मैक्सिला बियर्स ए फिलर लाइक ऑर्गन, दी पाल्पस, विच डिस्चार्जेज ए गस्टेटरी और टेस्टिंग फंक्शन। प्रत्येक मैक्सिला में एक फिलर लाइक ऑर्गन होता है जिसे पाल्पस कहते हैं। ये गैस्ट्रेटरी या टेस्टिंग फंक्शन करता है। हैव टू सेगमेंट्स, द बेसल कार्डो एंड एपिकल स्टाइप्स। इसमें दो सेगमेंट्स होते हैं, बेसल भाग, आधारी भाग जिसको कार्डो बोलते हैं, तथा शीर्षीय जिसको स्टाइप्स बोलते हैं। पाल्पस अराइज ऑन ए लोब ऑफ द स्टाइप्स कॉल्ड द पाल्पिफर। स्टाइप्स के लोब पर पाल्पस अराइज होता है जिसको पाल्पिफर कहते हैं। स्टाइप्स बियर्स टू लोब लाइक स्ट्रक्चर्स एट इट्स एपेक्स, आउटर सिंपल गैलिया एंड इनर जा लाइक स्ट्रक्चर लेसिनिया। स्टाइप्स में दो लोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, गैलिया तथा लेसिनिया। फंक्शनली मैक्सिली आर ऑफ एसेसरी जाज, देयर लेसिनिया एडिंग मैंडिबल्स इन होल्डिंग द फूड। क्रियात्मक रूप से मैक्सिली सहायक जॉस के रूप में, सहायक जबड़े के रूप में काम करते हैं। इनके लेसिनिया मैंडिबल के साथ मिलकर फूड को पकड़ने का काम करते हैं। हाइपोफेरिंग्स, ए शॉर्ट टंग लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड अबव द लेबियम एंड बिटवीन द मैक्सिली। हाइपोफेरिंग्स एक शॉर्ट टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लेबियम के ऊपर तथा मैक्सिली के मध्य स्थित होता है। द डक्ट्स फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड्स ओपन ऑन और नियर द बेस ऑफ हाइपोफेरिंग्स। सैलिवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स हाइपोफेरिंग्स पर या हाइपोफेरिंग्स के बेस के समीप खुलती हैं। लेबियम लाइज बिहाइंड द मैक्सिली, मैक्सिली के पीछे स्थित होता है। डिराइव्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द सेकेंड पेयर ऑफ मैक्सिली, hence also referred as the second maxilli. लेबियम मैक्सिली के सेकंड पेयर के फ्यूजन से या संयुक्त होने से बनता है, इसलिए इसको सेकंड मैक्सिली भी कहा जाता है। इस तरह के माउथ पार्ट्स ऑर्थोप्टेरन कीटों जैसे टिड्डों, तिलचटों, झींगों आदि में पाए जाते हैं, यानी कि कॉकरोचेस, ग्रास हॉपर्स आदि में पाए जाते हैं। उनमें किस तरह से फीडिंग मैकेनिज्म होता है
feeding mechanism. The labrum or upper lip helps the insect to pull the food into the mouth. Mandibles masticate the food. They cut off the food material. Small teeth present in each mandible work against those of the opposite for effective grinding. The maxillae aid in holding the food in mouth while it chewed by mandibles. They also aid in breaking up the food. Both maxillae and mandibles move sideways. Labial palpi works similar to that of maxillary palpi. The maxillae and labium helps in passing the food into esophagus. Labrum और upper lip फूड को माउथ में धकेलने का काम करते हैं या उसमें हेल्प करते हैं। मैंडिबल्स फूड को चबाने का काम करते हैं। ये फूड को काटते हैं। इनमें उपस्थित छोटे दांत इस तरह से कार्य करते हैं कि वो भोजन को पीस सकें या उनको ग्राइंड कर सकें। एक तरफ के जो दांत हैं वो दूसरी तरफ के दांत से अपोजिट काम करते हैं। तो जिस तरह से दो पार्टे एक दूसरे के विपरीत चलते हैं जिसके कारण से ग्राइंडिंग हो जाती है या पीसने का काम होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी दोनों तरफ के टीथ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। दी मैक्सिली एड इन होल्डिंग दी फूड इन माउथ। मैक्सिली जो है वो माउथ में फूड को होल्ड करने में मदद करते हैं जिस समय कि मैंडिबल्स भोजन को चबा रहे होते हैं। इसके अलावा ये फूड को टुकड़े टुकड़े करने का काम भी करते हैं। मैक्सिली और मैंडिबल्स दोनों साइडवेज में मूव करते हैं, साइड में मूव करते हैं। लेबियल पाल्प और मैक्सिलरी पाल्प एक दूसरे के समान काम करते हैं। मैक्सिली और लेबियम फूड को इसोफेगस में धकेलने का या पास करने में मदद करते हैं। ये देखिए, ये डिफरेंट टाइप, ये जो माउथ पार्ट्स हैं ये बाइटिंग या च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स हैं जो कि कॉकरोचेस में पाए जाते हैं। ये सारे इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। मैंडिबल्स, लेब्रम, बीच में हाइपोफेरिंग्स, मैक्सिला, लेबियम, इन सब के स्ट्रक्चर्स को मैंने डिटेल में पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था। नेक्स्ट टाइप साइफोनिंग और सिंपल सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स। इस तरह के माउथ पार्ट्स लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में पाए जाते हैं जिनमें बटरफ्लाइज और मॉथ्स आती हैं। ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, एग्जाम्पल बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स। मैंडिबल्स टोटली एब्सेंट। Majority of Lepidoptera mandibles are wanting and maxillae to form a suctorial proboscis. इनमें मैंडिबल्स अनुपस्थित होते हैं। अधिकतर लेपिडोप्टेरा में मैंडिबल्स नहीं होते और मैक्सिली सक्टोरियल प्रोबोस्किस बनाती हैं। सक्टोरियल मतलब चूषकीय, प्रोबोस्किस मतलब शूंड, चूषकीय शूंड बनाती हैं। Maxillae is composed of elongated gallia. Each gallia of maxilla elongated semicircular towards inner side. Maxilla का प्रत्येक गैलिया elongated होता है और इनर साइड की तरफ सेमी सर्कुलर होता है। गैलिया ऑफ बोथ दी साइड्स मीट टुगेदर फॉर्मिंग इनटू ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रोबोस्किस। दोनों साइड्स के, दोनों तरफ के गैलिया आपस में जुड़कर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, नलिकाकार संरचना बनाते हैं जिसको प्रोबोस्किस कहते हैं। ये कॉइल प्रोबोस्किस हेड के नीचे स्थित होती है। लिक्विड फूड इज इम्बेडेड थ्रू ग्रूव फॉर्म्ड बाय गैलिया।
इस ग्रूव के द्वारा लिक्विड फूड को खींचा जाता है, सिप किया जाता है। जैसे कि स्ट्रॉ से किसी लिक्विड को खींचा जाता है, उसी तरह से यहाँ पर ये जो गैलिया जो ये ग्रूव बनाते हैं उसके थ्रू लिक्विड फूड को सक किया जाता है। All other mouth parts highly reduced. When fully developed mouth parts, maxillary pulpi are 5 or 6 segmented, labium reduced to small ventral plate, hypopharynx is present on floor of mouth. सभी दूसरे माउथ पार्ट जो हैं वो हाईली रिड्यूस्ड होते हैं। जब फुली डेवलप्ड माउथ पार्ट्स होते हैं उस समय मैक्सिलरी पल्प 5 से 6 सेगमेंटेड का होता है, लेबियम रिड्यूस्ड होता है और केवल एक छोटी वेंट्रल प्लेट के रूप में होता है, हाइपोफेरिंग्स माउथ के फ्लोर पर उपस्थित होता है। फीडिंग मैकेनिज्म, व्हेन नॉट इन यूज प्रोबोस्किस इज स्पाइरली कॉइल्ड एंड बीनीथ द thorax. It presents an extraordinary variation in length. Example, Siphonogyridae danius. According to Beritenbach, they are often developed into denticulate spines. Proboscis extended by blood pressure. फीडिंग मैकेनिज्म क्या है इसका? फीडिंग मैकेनिज्म जब प्रोबोस्किस प्रयोग में नहीं आती तो उस समय ये सिर के नीचे या थोरैक्स के नीचे कुंडलित रहती है, और जब कीट भोजन लेना चाहता है तो यह फूल के नेक्टेरी या मकरंद कोश तक पहुंचने के लिए अकुंडलित हो जाती है। तो इसमें इसकी लंबाई जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेरिएशन दिखाती है, या इसकी लंबाई में वेरिएशन हो सकता है। अलग अलग स्पीसीज़ या अलग अलग फैमिलीज़ में अलग लंबाई हो सकती है। ब्रेटेनबैक के अनुसार इनमें कई डेंटिकुलेट प्रकार के स्पाइंस डेवलप हो सकते हैं। प्रोबोस्किस ब्लड प्रेशर के बढ़ने से अकुंडलित होकर सीधी हो जाती है। तो इस तरह से जब तितलियों को या बटरफ्लाइज और मॉथ्स को फूलों से नेक्टर लेना होता है तो इनकी जो ये सूंड है वो अकुंडलित होकर या सीधी होकर ब्लड प्रेशर के कारण, ब्लड प्रेशर के बढ़ने से सीधी होकर नेक्टरी तक पहुंच जाती है और वहाँ से ये नेक्टर ले लेती हैं। और जब ये काम में नहीं लेना होता इनको, जब ये फूड ग्रहण नहीं कर रहे होते, तो उस समय ये प्रोबोस्किस कुंडलित रहती है। तो ये देखिए, ये साइफनिंग टाइप के माउथ पार्ट्स हैं जो कि बटरफ्लाई में मिलते हैं। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं नीचे ये प्रोबोस्किस जो कि कुंडलित है, और जब हम इसका टीएस देखते हैं तो ये बीच में देखिए फूड ग्रूव बनता है। तो बीच में ये ग्रूव के कारण फूड अपना जो लिक्विड है इनका, यानी कि फूलों का जो रस है उसको ये सक करते हैं या चूस लेते हैं। बाकी इसमें दूसरे और स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। लेबियल पाल्प, मैक्सिलरी पाल्प बहुत छोटे, मैंडिबल भी अविकसित हैं, लेब्रम भी बहुत छोटी प्लेट के रूप में है। नेक्स्ट, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। इसका एग्जाम्पल ऑर्डर हेमीप्टेरा के इंसेक्ट्स।
Mandibles and maxillae being modified to form slender bristle-like stylet which rest in grooved labium. Both pairs of stylets are hollow seta-like structures. These stylets back into prothorax. Stylets withdraw into a pocket connected with the channel of the labium. Mandibular stylets form anterior or outer pair and posterior pair of stylets constitute part of maxilla. Dorsal stylet as a suction canal. Mandibles और maxillae modified होकर स्लेंडर ब्रिस्टल लाइक स्टाइलेट बनाते हैं जो कि ग्रूव्ड लेबियम में रेस्ट करते हैं या बने रहते हैं। दोनों पेयर्स हॉलो सीटा की समान संरचनाएं होती हैं, खोखली होती हैं। ये स्टाइलेट्स प्रोथोरैक्स में रेस्ट या पीछे की तरफ जा सकती हैं। प्रोथोरैक्स में स्टाइलेट्स एक पॉकेट से में विड्रॉ हो सकते हैं या खींचे जा सकते हैं। ये पॉकेट लेबियम के चैनल से कनेक्टेड रहती है। मैंडिबुलर स्टाइलेट्स जो हैं वो एंटीरियर पेयर बनाते हैं और मैक्सिलरी जो स्टाइलेट्स हैं वो पोस्टीरियर पेयर बनाते हैं। डॉर्सल स्टाइलेट सक्शन कैनाल बनाता है। वेंट्रल स्टाइलेट सैलिवरी कैनाल बनाता है। वेंट्रल स्टाइलेट एज ए सैलिवरी कैनाल। लेबियम नो पार्ट इन परफोरेटिंग द टिश्यू ऑफ द होस्ट प्लांट। लेबियम होस्ट प्लांट के टिश्यू को परफोरेट करने में कोई काम नहीं करता। हाइपोफेरिंक्स इज हाईली स्पेशलाइज्ड इन हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा में हाइपोफेरिंक्स हाईली स्पेशलाइज्ड होता है। सेलिवेरियम इज मॉडिफाइड इनटू ए पावरफुल सेलिवरी पंप। फीडिंग मैकेनिज्म एट रेस्ट रोस्ट्रम इज फ्लेक्स्ड बीनीथ द बॉडी। In most Hemiptera, stylets are only slightly longer than the rostrum. Example, Aphidae, Ligus. In Coccoidea, stylets are forced deeper and deeper into the plant. Mandibles are first pushed, then followed by maxillae. रेस्ट के समय या आराम के समय रोस्ट्रम जो है वो शरीर के अंदर रहता है। अधिकतर हेमिप्टेरा में स्टाइलेट्स रोस्ट्रम से कुछ लंबे होते हैं। कॉइकिडिया में स्टाइलेट्स को प्लांट टिश्यू के अंदर काफ़ी अंदर तक फोर्स किया जाता है या धकेला जाता है। सबसे पहले मैंडिबल्स टिश्यू के अंदर जाते हैं और उसके बाद मैक्सिली। तो हेमिप्टेरा जिनमें बग्स आते हैं उनमें इस तरह का के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा डिप्टेरा जिनमें कि ये मॉस्किटोज़ आते हैं उनमें भी इस तरह के पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। तो इनमें मॉस्किटोज़ में और बग में क्या अंतर होता है, माउथ पार्ट्स में क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। इन मॉस्किटोज़ द स्टाइलेट्स आर इंसर्टेड इनटू होस्ट स्किन बाय ए स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड थ्रस्ट ऑफ बॉडी। मॉस्किटोज़ में होस्ट के स्किन में होस्ट की त्वचा के अंदर स्टाइलेट्स जो हैं वो इंसर्ट किए जाते हैं। बोथ मैंडिबल्स एंड मैक्सिली आर रिड्यूस्ड इन मेल एंड दे फीड ऑन प्लांट नेक्टर एंड जूसेस ऑफ डिकेइंग फ्रूट्स।
मेल मॉस्किटोज़ में मैंडिबल्स और मैक्सिली रिड्यूस्ड होते हैं और ये प्लांट नेक्टर तथा डिकेइंग फ्रूट्स के जूसेस पर फीड करते हैं। फीमेल pierces the skin of human beings into which it injects saliva containing an anticoagulant to keep the blood flowing without clotting and an anesthetic to keep the victim unaware of the bite and sucks up the blood. फीमेल मॉस्किटो में फीमेल जो है वो ह्यूमन बींग्स की स्किन को पियर्स करती है, भेदती है और फिर ये सलाइवा को वहाँ पर इंजेक्ट करती है। इस सलाइवा में एंटीकोगुलेंट होता है जो कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता तथा एक एनेस्थेटिक पदार्थ होता है जिसके कारण से विक्टिम को काटने का पता ही नहीं चलता और उसके बाद फिर ये ब्लड को सक कर लेती हैं। लेबियम पियर्स करने में कोई मदद नहीं करता या काम नहीं, उसका पियर्स का काम नहीं करता, लेकिन यह उसको स्किन को पकड़ने में जब स्टाइलेट्स पियर्स कर रहे होते हैं तो उस समय इसको ऊपर और नीचे करने का काम करता है। मैक्सिलरी पाल्पी आर प्रेजेंट, इनमें मैक्सिलरी पाल्पी प्रेजेंट होते हैं। In bed bug, the labium constitutes a three-jointed proboscis. The mandibles and maxillae are modified to form stylettes, and mandibular stylettes possess blade-like tips, while maxillary stylettes possess saw-like tips. The labrum is flap-like and covers the labial groove at the base only. बेड बग या खटमलों में लेबियम थ्री जॉइंटेड प्रोबोस्किस बनाता है। मैंडिबल्स और मैक्सिली मॉडिफाइड होकर स्टाइलेट्स बनाते हैं। मैंडिबुलर स्टाइलेट्स की टिप्स ब्लेड के समान होती हैं, जबकि मैक्सिलरी स्टाइलेट्स सा की जो टिप्स हैं वो आरी के समान होती हैं। दी लेब्रम इज़ फ्लैप लाइक, लेब्रम जो है वो फ्लैप की तरह या ढक्कन की तरह, एक कवर की तरह होता है। एंड कवर्स दी लेबियल ग्रूव एट दी बेस ओनली, और यह लेबियल ग्रूव को उसके आधार पर कवर कर देता है। ऑफ द फोर स्टाइलेट्स, मैंडिबल्स आर प्लेस्ड एक्सटर्नली इन द लेबियल ग्रूव, while both the maxillae are placed internally in the labial groove. इन चार स्टाइलेट्स में मैंडिबल्स जो हैं वो लेबियल ग्रूव के बाहर की तरफ तथा मैक्सिली जो हैं वो लेबियल ग्रूव के अंदर की तरफ स्थित होते हैं। दे मैक्सिली आर ग्रूव्ड एंड placed in such a way that they form an upper food channel and lower salivary canal. मैक्सिली ग्रूव्ड होते हैं और इस प्रकार से स्थित रहते हैं कि ये एक ऊपरी फूड चैनल तथा नीचे की तरफ सैलिवरी कैनाल बनाते हैं। दी एपीफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स आर एब्सेंट, एपीफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स एब्सेंट होते हैं। तो ये देखिए, ये मॉस्किटो के माउथ पार्ट्स हैं। इनमें मैंडिबल और मैक्सिला जो हैं वो स्टाइलेट्स
बना रहे हैं। इसमें नीचे यहाँ बीच में लेबियम दिखाई दे रही है, मैक्सिलरी पाल्प, छोटे मैक्सिलरी पाल्प हैं। और ये बेड बग के, इनमें देखिए मैंडिबल्स और ये मैक्सिला, बीच में लेबियम जो प्रोबोस्किस है, 3 सेगमेंटेड है, क्लाइपियस, लेब्रम, ये सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार इसमें पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स में ये माउथ पार्ट्स पहले ऊतक को या जहाँ से भी इनको भोजन लेना है वहाँ पर पहले उसको भेदते हैं और फिर चूसते हैं, द्रव भोजन को अपने अंदर चूसते हैं। तो ये जो मुखांग है द्रव भोजन को चूसने वाले कीटों में पाए जाते हैं। ये द्रव भोजन को अपने अंदर खींचने तथा लार को इंजेक्ट करते हैं। विविध प्रकार से ये रूपांतरित होकर एक नली का निर्माण करते हैं। ये पौधों का रस पीते हैं या कुछ ऐसे कीट होते हैं जो कि रुधिर को भोजन के रूप में लेते हैं, तो रुधिर को चूसते हैं, जैसे मच्छर, खटमल आदि। तो इन मुखांगों में महीन सुइयों के समान या स्टाइलेट के समान इनके मैंडिबल और मैक्सिला जो हैं वो स्टाइलेट की भांति या सुइयों की भांति हो जाते हैं, जिसके कारण से ये आराम से किसी भी ऊतक को भेद सकते हैं या पियर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पंजिंग टाइप। एग्जाम्पल हाउस फ्लाई। Mandibles are absent. Maxillae are represented by a pair of maxillary pulp. Labium is divided into basal rostrum, middle haustellum, and distal labillar lobes. Labilla are traversed by small channels known as pseudotrachea, which converge at one point and open into the blood channel. Epipharynx and hypopharynx together form the food channel which leads to esophagus. स्पंजिंग टाइप में मैंडिबल्स एब्सेंट होते हैं। मैक्सिली एक पेयर मैक्सिलरी पाल्प द्वारा रिप्रेजेंटेड होते हैं। लेबियम, रोस्ट्रम, हॉस्टेलम तथा लेबिलर लोब्स में डिवाइडेड होता है। लेबिला छोटे चैनल्स में ट्रांसवर्स्ड होता है। इनको सूडोट्रैकिया कहते हैं। ये फूड चैनल में खुलते हैं। एपीफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स मिलकर फूड चैनल बनाते हैं जो कि इसोफेगस में खुलता है। मोड ऑफ फीडिंग। इट इज़ यूज्ड फॉर फूड विच इज़ either liquid or readily soluble in saliva. While feeding, after dissolving the food by saliva, the labilla is thrust into the liquid food. As a result, the pseudotracheae get filled with the liquid by capillary action. The food is then passed through the food channel to the esophagus. ये इन प्रकार के जो ये माउथ पार्ट्स हैं, इनको वो ऐसा फूड लेते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है या सलाइवा में जल्दी से घुलने वाला होता है। जब ये फीड कर रहे होते हैं
तो अब उस समय सलाइवा में ये उस भोजन को डिज़ोल्व कर लेते हैं और अब लेबिला इस लिक्विड फूड को अपने में ले लेता है, जिसके कारण से सूडोट्रैकी लिक्विड्स इस लिक्विड से भर जाते हैं। ये क्रिया इनके कैपिलरी एक्शन के थ्रू होती है। अब ये फूड चैनल से इसोफेगस में पहुंचता है। ये देखिए हाउस फ्लाई के माउथ पार्ट्स का डायग्राम। नीचे ये स्ट्रक्चर लेबिलम, हॉस्टेलम, रोस्ट्रम, छोटे मैक्सिलरी पाल्प, लेब्रम प्लस एपिफेरिंग्स, तो इस प्रकार के जो मुखांग हैं वो द्रव वाले लिक्विड को या लिक्विड को ऐसा भोजन जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है उसको चूसने के लिए हाउस फ्लाइज या कुछ अन्य मक्खियों में पाए जाते हैं। इसलिए इनमें भोजन को काट कर चबाने वाले माउथ पार्ट्स नहीं होते, इसलिए मैंडिबल्स इनमें एब्सेंट होते हैं। लेबियम मॉडिफाइड होकर सूंड का निर्माण करता है, जिसे 3 भागों में बांट सकते हैं। रोस्ट्रम, देखिए आप दिखाई दे रहा है ये रोस्ट्रम, हॉस्टेलम तथा लेबिलम। लेबिलम दो पालियां इसमें दिखाई दे रही हैं और जिसमें ये सूडोट्रैकी ये बेलनाकार नलियाँ होती हैं इनके अंदर, जिन्हें सूडोट्रैकी कहते हैं। ये सब नलियाँ केंद्र में इकट्ठी होकर माउथ बनाती हैं, जो कि भोजन खांच में खुलता है। ये जो लेबिली हैं ये अपनी संकुचनशील क्रिया द्वारा भोजन को चाटने का कार्य करती हैं। भोजन को पहले सूडोट्रैकी नलिकाओं में इकट्ठा किया जाता है, जहाँ से ये लेबियम, एपिफेरिंग्स तथा हाइपोफेरिंग्स द्वारा बने हुए भोजन नली में पहुँच जाता है और ये भोजन नली हॉस्टेलम के मध्य पृष्ठ खांच में स्थित रहती है। उसके बाद ये इसको इसोफेगस की तरफ पहुंचा दिया जाता है। Next type, chewing and lapping type. Example, honeybee. This type of mouth parts are possessed by honeybee, wherein the labrum and mandibles remain more or less similar as that of the generalized type, whereas the other components, that is maxillae and labium, are greatly modified. Labrum, it is narrow and quite simple. Mandibles, they are blunt, dumbbell shaped and are not toothed.
They are not used for feeding but are useful for molding wax into cells for comb building. च्युइंग और लैपिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स हैं वो हनी बी में पाए जाते हैं। इस प्रकार के माउथ पार्ट्स में लेब्रम और मैंडिबल्स जनरल प्रकार के ही होते हैं, जबकि दूसरे भाग यानी कि मैक्सिली और लेबियम मॉडिफाइड होते हैं। लेब्रम संकरा और सिंपल होता है। मैंडिबल्स डंबल शेप्ड, ब्लंट डंबल शेप्ड होते हैं और टूथड नहीं होते, यानी कि इनमें दांत नहीं होते। ये फीडिंग में काम नहीं आते, बल्कि ये है वैक्स को मोल्ड करने के काम आते हैं, जो कि कॉम्ब बिल्डिंग के लिए सेल्स बनाने का काम करते हैं। फीडिंग मैकेनिज्म। The galley fit tightly lengthwise against the elongated labial palps, and they in turn roof over the elongated glossy tongue to form a temporary food channel through which saliva is discharged. The tongue या glossy is thrusted into flower, which gets smeared with nectar. It is then retracted between labial palps and galley. Nectar is then squeezed by galley and is deposited in the cavity formed by the paraglossi. Accumulated nectar is then drawn into esophagus by the pharyngeal pump. गैली इनकी पूरी लंबाई में टाइटली फिट रहता है लेबियल पार्ट्स के अगेंस्ट, और ये गैली इलोंगेटेड जो ये ग्लॉसी होते हैं वो टेम्परेरी फूड चैनल बनाते हैं, जिसके द्वारा सलाइवा डिस्चार्ज होता है या सलाइवा निकलता है। ये टंग या ग्लॉसी जो है वो फ्लावर तक पहुंचती है और फ्लावर के नेक्टर को अपने में लेने का काम करती है। नेक्टर जो है वो गैलिए के द्वारा स्क्वीज या चूस लिया जाता है और पैराग्लोसिस के द्वारा बनी हुई कैविटी में डिपॉजिट कर दिया जाता है। उसके बाद ये नेक्टर फेरिंजियल पंप द्वारा इसोफेगस में पहुंच जाता है। तो ये इस प्रकार के जो माउथ पार्ट्स हैं वो मधुमक्खियों में पाए जाते हैं। इनमें एक लंबी टंग होती है जिसका निर्माण लेबियम के ग्लॉसी से होता है। जिसके एंड पर चम्मच के समान एक लेबिलम या फ्लैजिलम पाया जाता है। गैलियाँ या जो गैली हैं वो ब्लेड के समान संरचनाएं बनाती हैं। प्रोबोस्किस, गैली और लेबियल पार्ट्स के परस्पर मिलने से एक अस्थायी भोजन वाहिका बन जाती है। इस अस्थायी भोजन वाहिका से होकर द्रव भोजन ऊपर चढ़ता है और इस क्रिया में ग्रसनी की पंपिंग क्रिया सहायक होती है। तो ये देखिए, ये
हनी बी के माउथ पार्ट्स हैं। यहाँ पर ये बीच में ग्लॉसी या टंग जिसको हम बोल रहे हैं, लेबियल पाल्प, गेलिया, सेंटर में पैराग्लोसा, मैक्सिलरी पाल्प, ये साइड में छोटे मैंडिबल्स, और ये देखिए बीच में यहाँ पर टीएस, साइड में टीएस दिखाई दे रहा है। टीएस में देखिए सैलिवरी कैनाल बन गई है और इसको घेरे हुए दूसरी यहाँ पर फूड कैनाल है। लेबियल पाल्प, गेलिया, ग्लोसा, ये सब इनको घेरे हुए हैं। तो इस तरह से सैलिवरी कैनाल और फूड कैनाल, दो कैनाल बन जाती हैं। सैलिवरी कैनाल सलाइवा डिपॉजिट करती हैं और फूड कैनाल से होकर भोजन या लिक्विड फूड जो है वो ईसोफेगस तक पहुंचता है। तो इस प्रकार आज हमने इंसेक्ट्स में पाए जाने वाले डिफरेंट माउथ पार्ट्स के बारे में पढ़ा। ये सभी माउथ पार्ट्स इंसेक्ट्स की फूड हैबिट्स के कारण अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनमें डिफरेंट जो उनके पार्ट्स हैं वो अलग अलग कार्य करने के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। थैंक यू।